हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और ट्वेल्थ का रिजल्ट आ गया है सीबीएसई का। एंड बहुत सारे बच्चों का ऐसा एक्सपेक्टेड था कि 75% से प्लस हो जाएगा, बट नहीं हुआ है। तो जोसा एंड सीसैप की जो काउंसलिंग होती है उसमें 75% का क्राइटेरिया मस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हताश हो गए हैं कि क्या अगर मेरा 75% नहीं आया तो क्या मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो यार ऐसे आज टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको विदाउट 75% क्राइटेरिया पे मिलने वाले हैं, अपार्ट फ्रॉम जोसा एंड सीसैप। जोसा एंड सीसैप के अंदर भी कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपको अलग से काउंसलिंग के थ्रू आपको विदाउट 75% के एडमिशन दे देते हैं। तो चलो आज इस वीडियो में इन सब की बात करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 50 से ज्यादा कॉलेजेस कवर करने वाले हैं। पेशेंटली आप ध्यान से सुनना, और जो लोग भी नए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लगातार देख रहे होगे इस चैनल पे आपको कंटिन्यूअस काउंसलिंग के बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है, साथ साथ आपको पूरी गाइडेंस मिल रही है। तो चलो, अगर कोई डाउट हो, कुछ चीजें हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहां भी पूछ लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना। चलो, और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना जिसमें हम सारी अपडेट्स डालते हैं अपनी काउंसलिंग की। तो सबसे पहले अगर बात करें हम दिल्ली रीजन के अंदर, तो देखो यार, दिल्ली रीजन के अंदर आपकी जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है। ठीक है, जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है। जोसा एंड सीसैप के बाद मोस्ट अवेटेड काउंसलिंग मानी जाती है, जिसके अंदर आपको डीटीयू दिल्ली, एनएसयूटी, IGDTUW, दिस इज फॉर ओनली गर्ल्स कैंडिडेट। ठीक है, ये गर्ल्स कैंडिडेट के लिए होता है। और ट्रिपल आईटी दिल्ली, ये होते हैं। अब इनका क्राइटेरिया भी 75 नहीं होता। आप देखो यहाँ पे ये 12th की परसेंटेज बता रहा हूं, 12th की। और ये एक चीज ध्यान देना, 12th की पीसीएम एग्रीगेट है ये। ठीक है, पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का आप तीन का एवरेज निकालोगे, एग्रीगेट निकालोगे, तो आपका 60% यहाँ पे होना चाहिए। इतना मैंडेटरी है यहाँ की काउंसलिंग के लिए। डीटीयू हो गया, एनएसयूटी हो गया, आप जानते हो टॉप कॉलेजेस हैं, इनके सबके ऊपर डिटेल ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। IGTUW हो गया, ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, तो ये कॉलेजेस आपको दे देते हैं। अब ऐसे ही अगर यहाँ पे डीएसयू भी पहले होता था। ठीक है, डीएसयू दिल्ली स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड यूनिवर्सिटी जो होता था, स्किल ऑफ, ठीक है, इंजीनियरिंग, बट अभी ये जैक दिल्ली के अंदर नहीं आता। अब इसकी अपनी सेपरेट काउंसलिंग होती है। क्या होती है? सेपरेट काउंसलिंग होती है। और इसकी काउंसलिंग जब होगी तो हम आपको जरूर एक बार इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो इसमें 60% मिल जाता है। इसके कई सारे कैंपसेस हैं। उसके बाद दिल्ली के अंदर ही आईपीयू की काउंसलिंग होती है, जो जीजीएस आईपीयू। ऑलरेडी मैंने इस काउंसलिंग के ऊपर वीडियो बना दिया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं, तो एक बार जाके देख लेना। इसके अंदर भी आपके 55% का क्राइटेरिया होता है पीसीएम एग्रीगेट का, जिसमें यूएसआईसीटी सबसे टॉप कॉलेज है। ठीक है, एमएआईटी, पीपीआईटी यानी भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमएसआईटी यानी महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे ही महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे करके आपको यहाँ पे भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यूएसएआर हो गया। ठीक है, आगे भी इसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, जैसे अखिलेश दास गुप्ता है। ठीक है, ADGIT, अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपका डीटीसी हो गया। ओके, आपका जिम्स हो गया। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं जो आईपीयू की काउंसलिंग के अंदर आते हैं, और 55% क्राइटेरिया होता है। और यहाँ पे अच्छा, ये कितने रैंक तक एडमिशन दे देते हैं? तो यार जैसे अभी ये कॉलेजेस हैं, ये आपको अप टू 5 लाख रैंक तक एडमिशन मिल जाता है। 5 to 6 लाख रैंक तक आपको ठीक ठीक मिल जाता है। बाकी अगर आपको सिविल केमिकल लेनी हो तो आपको 6-7 लाख तक मिल जाता है। दिल्ली का खास क्राइटेरिया रहता है, आउट ऑफ दिल्ली वालों के लिए स्पॉट राउंड तक का ज्यादा बेनिफिट होता है यहाँ पे। ठीक है, और बहुत सारी काउंसलिंग्स ऑलरेडी शुरू हो गई हैं अभी, जिसमें इसमें डिस्कस करूंगा। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश में, देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखोगे HBTU अपनी सेपरेट काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग यहाँ पे कौन सी होती है? HBTU अपनी खुद की काउंसलिंग कराता है। 55% क्राइटेरिया होता है। तो आपके अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आपके 55 बन रहे हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक है, ऐसे ही आप MUT गोरखपुर होता है, यहाँ भी 55% होता है। इवन इस बार हो सकता है और ही रिड्यूस हो जाइए। ठीक है, अपनी खुद की काउंसलिंग होती है MUT की। IT लखनऊ, AKTU की काउंसलिंग होती है, जिसका क्राइटेरिया 45% ही होता है। ठीक है, कमाल का ये भी कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है आपका। जो है, अगर टॉप ये सारे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, काफी, अगर इन चारों कॉलेज की बात करें तो चारों कॉलेज ही आपको डिसेंट मिलते हैं। लगभग टीयर 2 टीयर 3 के बीच के एनआईटीज का प्लेसमेंट दे रहे होते हैं ये कॉलेजेस। ठीक है, HBTU कानपुर तो मतलब ऑलमोस्ट टीयर 2 एनआईटीज के बराबर है। MUT भी बढ़िया प्लेसमेंट दे रहा है, IT भी बढ़िया है।
तो ये सारे ही कॉलेज यहाँ बेहतरीन है, जिसमें से आईटी लखनऊ और जेएसएस नोएडा आपको एकेटीयू से मिलता है, ट्रिपल एमयूटी एचबीटीयू की अपनी सेपरेट काउंसलिंग होती है। ठीक है, जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी मैं आपको जरूर एक बार वीडियो बना के सारी चीजें बता रहा हूँ। आप और देखो, बीआईटी झांसी भी एकेटीयू के अंदर ही आता है, केएनआईटी सुल्तानपुर भी एकेटीयू के अंदर आता है। ठीक है, काइट गाजियाबाद, अच्छा ये प्राइवेट है, कुछ इसमें कुछ प्राइवेट कॉलेज आएंगे, लेकिन फीस इनकी जो होती है वो आपकी 8 लाख तक पड़ती है। ठीक है, 8 लाख तक आपकी फीस पड़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं पड़ रही है। एकेटीयू की काउंसलिंग कराते हैं, ठीक है, 45% होता है। जीएल बजाज ये भी आपका प्राइवेट ही होता है, ठीक है, ये भी प्राइवेट है, बट ये है कि आपका एकेटीयू काउंसलिंग के अंदर आता है तो बहुत ज्यादा फीस नहीं लगती है, 45% का क्राइटेरिया इसका होता है। ठीक है, एकेजीईसी और लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी सेम एकेटीयू के अंदर आता है, एकेटीयू के अंदर आता है। तो ये सारे आपके कॉलेजेस हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर। और एक कॉलेज है आरजीआईपीटी, जो अभी तक क्या करता था, अभी तक आपका 85% का क्राइटेरिया मांगता था, ठीक है, बट अभी ये रिड्यूस हो गया है। तो जो बच्चे देख रहे होंगे तो अभी 75 या 70% हो गया है ऑलमोस्ट। ये वीडियो 75 के नीचे वालों के लिए है, बट मैं तुम्हारी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो देख रहे होंगे। देखो, अब बात करते हैं चंडीगढ़ के अंदर। अब चंडीगढ़ के अंदर देखोगे यार, यूआईटी चंडीगढ़ ऑलमोस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी बढ़िया मिलता है, 95% से ज्यादा मिल जाता है कॉलेज का। और इस कॉलेज में भी अगर लास्ट ब्रांच की बात करें तो 5 to 6 लाख तक एडमिशन हुआ है लास्ट टाइम, ठीक है। अच्छा, मैं सारे कॉलेजेस की किस लास्ट रैंक तक एडमिशन हुआ है वो भी आपको बताता चलूंगा। 50% का क्राइटेरिया होता है पीसीएम एग्रीगेट का। इस स्लाइड के अंदर 4 कॉलेजेस हैं और चारों कॉलेजेस जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग के अंदर मिलते हैं, ठीक है, जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग के अंदर मिलते हैं, जिसका 50% का क्राइटेरिया होता है। और देखोगे इसमें आपको 5-6 लाख तक, इसमें 6-7 लाख तक, यूआईटी होशियारपुर में 12-13 लाख तक एडमिशन हुआ है, 14 लाख तक एडमिशन हुआ है, एसएस भटनागर में भी 4 से 5 लाख तक एडमिशन हुआ है। लेकिन एसएस भटनागर जो आपका ये केमिकल का स्पेशलाइज्ड कॉलेज है, ठीक है, केमिकल वाले स्टूडेंट्स ही यहाँ पे आते हैं। और जो भी केमिकल चूज करना चाहते हो, थोड़ी सी रैंक आपकी ज्यादा है या केमिकल में आप स्पेसिफिक अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हो, तो ये कॉलेज आपके लिए बेहतरीन है, ठीक है, तो ये चूज करना। यूआईटी होशियारपुर आपको काफी सीएससी, इसमें आपको काफी पीछे रैंक तक मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सीसीईटी में भी आपको ईसी वगैरह आपकी लाखों रैंक है, लाखों रैंक के ऊपर भी यहाँ मिल जाती है। यूआईटी में आपको थोड़ा अच्छा रैंक लाना पड़ता है, क्योंकि उसका प्लेसमेंट्स वगैरह काफी बढ़िया है, वो टॉप कॉलेज है जैक चंडीगढ़ का। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र के अंदर, देख लेते हैं महाराष्ट्र के अंदर जो कॉलेजेस हैं उनके 2 तरीके हैं जाने के। सबसे पहला तो आप तो एक जेई से जा सकते हो, बट जेई वालों के लिए क्या होता है ना, 15% सीटें ही होती हैं, 15-10%। एक होता है एमएचटी सीईटी, ठीक है। अब जो एमएचटी सीईटी की काउंसलिंग होती है, मोस्टली 85% सीटें यहां से भर रही होती हैं, बट ये एक कॉलेज है जो पूरा एमएचटी सीईटी से ही लेता है, मतलब इसका 100% सीट जो होता है वो एमएचटी सीईटी से होता है, और इसका भी क्राइटेरिया 55% है, ठीक है। सीओएपी पुणे आप देखोगे जेई से भी ले रहा है, एमएचटी सीईटी से भी ले रहा है, यहां पे मैंने लिख रखा है, ठीक है, 45% क्राइटेरिया। आईसीटी मुंबई, ये भी केमिकल का बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, जेई से भी लेता है, एमएचटी सीईटी से भी लेता है। पीआईसीटी पुणे आप देखोगे जेई से भी ले रहा है, एमएचटी सीईटी से भी ले रहा है, 45। टॉप कॉलेजेस हैं भाई, सबके प्लेसमेंट्स बहुत टॉप नॉच लगते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जब आपको बताया था ना कि एनआईटीज के बराबर का प्लेसमेंट दे रहे होंगे आपको बढ़िया कॉलेज ऑप्शन, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा ये सब टॉप कॉलेजेस हैं जब आप देखोगे आप जाके आगे, ठीक है। एसपीआईटी मुंबई, ये भी आपको 45% पे देता है, जेई एमएचटी सीटी से यहाँ एडमिशन होता है। ऐसे ही तमाम कॉलेज महाराष्ट्र के अंदर भी हैं जो आपको एडमिशन दे होते हैं। मैंने टॉप कॉलेजेस कवर करे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि मुझे सारे जितने भी राज्य हैं सबको कवर करना है। उससे पहले जो लोग भी काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किए हो, काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। पर्सनल मेंटर तो आपको मिलते ही हैं, आपको जो भी एक मेंटर मिलते हैं वो आपको डायरेक्टली आपसे कॉल से, व्हाट्सएप के थ्रू आपसे कनेक्ट रहते हैं, 1-to-1 डाउट डिस्कशन होता है, क्या कॉलेजेस ऑप्शंस हैं। मतलब बेसिकली आपकी जो रैंक आई है उसको बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए आप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसमें ये है कि यार आपका ये जो 3-4 महीने का जो पीरियड होने वाला है काउंसलिंग का, सबसे स्ट्रेसफुल, इसमें आप कोई भी एक गलत डिसीजन नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपके पास एक्सपर्ट गाइडेंस सपोर्ट रहता है, आपके पास एक्सपर्ट लोग रहते हैं जो आपकी काउंसलिंग करके भी देते हैं, बताते भी हैं, फ्यूचर स्कोप भी दिखाते हैं। और ये इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ बहुत कम लोग होते हैं जो इतना सारा प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो जिसको भी ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लेना। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, क्या करना है। तो भाई देखो, अगर आपको सारा ही कुछ करना है, मतलब सारी मेजरली आप काउंसलिंग करना चाहते हो, तो आप कॉम्बो प्रोग्राम ज्वाइन करना।
बाकी अगर आप स्पेसिफिक जीजीएस आईपीयू करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। आप ऑल यूपी में एचबीटीयू, एकेटीयू, ट्रिपल एमयूटी, सीएसजेएमयू, आरजीआईपीटी करना चाहते हो तो ऑल यूपी करो, ठीक है। अगर सेपरेट कोई काउंसलिंग करना चाहते हो तो सेपरेट काउंसलिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करो। जोसा सीसैप में करना चाहते हो जिसमें जीएफटीआईज और आपको एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज मिल रही होती है तो ये करो, ठीक है। जोसा सीसैप प्लस आपका एक होम स्टेट की कोई काउंसलिंग, जो भी आपकी होम स्टेट है उसकी काउंसलिंग करना चाहते हो तो ये ज्वाइन कर लो, तो ऐसे ही कर सकते हो। और बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया कहां से ज्वाइन करना है। अब तुम यार उड़ान विद्यापीठ पे जाओगे, कोई भी वीडियो खोलोगे, कोई भी वीडियो, जैसे अभी लास्ट से लास्ट वीडियो है आपका टॉप 10 जीएफटीआईज फ्रॉम जोसा एंड सीसैप काउंसलिंग, आप देखोगे ये बनाया है और काफी बढ़िया वीडियो है, जाके देख लेना एक बार। यहां पे देखोगे टू एनरोल आवर काउंसलिंग विजिट आवर वेबसाइट, आप वेबसाइट पे जाओगे, सबसे पहले तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। आप वेबसाइट पे जैसे ही जाओगे यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, आप जाके सिंपली यहां से आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो आगे देख लेते हैं हम अपने कॉलेजेस। बैंगलोर के अंदर देखें तो यार बैंगलोर के अंदर जो ये कॉलेजेस हैं ये बेसिकली कॉमेड के से मिलते हैं, ठीक है। तो कॉमेड के का एग्जाम देना होता है, तो जो लोग भी कॉमेड के दे रहे हो वो यहाँ पे अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे काउंसलिंग लिख रखी है कॉमेड के की। 45% का क्राइटेरिया होता है, इसका 50% होता है, बाकी सबका आपका 45% होता है, ठीक है। ये सारे टॉप कॉलेज हैं, आरवीसी, एमएसआर, आईटी, वीएमएससी, आपका जेएसएस, ऐसे करके आपका डीएससी होगा, ठीक है, एनआई है। तो ये सारे, अच्छा नीति मीनाक्षी, अब नीति मीनाक्षी जो है अभी अपना सेपरेट कराने लगा है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल के में देख लें तो यार डब्ल्यूबीजेई का पेपर होता है, आपको पता ही डब्ल्यूबीजेई का पेपर में आपको होता है, यहाँ भी 60% क्राइटेरिया होता है, बट मोस्ट ऑफ यू हैव ओनली गिवन जेई। आपने डब्ल्यूबीजेई हो सकता ना दिया हो तो, बट एक बार आपने एक नजर देख लो, आईएम कोलकाता हो गया, हेरिटेज हो गया, कल्याणी हो गया, ठीक है। ये सब कॉलेजेस आपको 45-50% क्राइटेरिया पे यहाँ पे एडमिशन आराम से दे देते हैं और आपका ये सब बढ़िया कॉलेजेस हैं। अच्छा मध्य प्रदेश के अंदर देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर आपकी एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है, ठीक है। अब एमपीडीटी वाले भी आपको 45% एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है। देखो एसजीएस आईटीएस इंदौर, आपको पता ही है, मैंने अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो एसजीएस आईटीएस अभी क्या करता है, 50% सीट जोसा प्लस सीसैप से ले रहा है और 50% सीट आपका ले रहा है एमपीडीटी से, ठीक है। तो अब यहां पे दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। 45% आपका जेसी जबलपुर हो गया, सबका मतलब यहाँ पे 45 एमपीडीटी का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 45% का। तो यहाँ जितने कॉलेजेस हैं सारे ही आपके जो टॉप से लेकर के लोअर कॉलेजेस 45% पे आपको, एमआईटीएस ग्वालियर हो गया, डीएवी हो गया, एसजीएस आईटीएस हो गया, जेसी जबलपुर हो गया। ऐसे ही आपका हरियाणा की काउंसलिंग होती है। हरियाणा की काउंसलिंग जो होती है HSTES होती है, ठीक है, हरियाणा की काउंसलिंग होती है। यहां पे भी आपका 45% ही क्राइटेरिया होता है। देखोगे तो वो चाहे वाईएमसीए फरीदाबाद ले लो यार, एनआईटीज के बराबर का प्लेसमेंट होता है, एनआईटीज के लेवल का कॉलेज है, ठीक है। डी क्रस्ट मुरथल देखो, आप यूआईटी कुरुक्षेत्र देख लो, ठीक है, जीजीयू हिसार देख लो, ये सारे ही कॉलेज में आपको 45% का क्राइटेरिया देखने को मिलता है। एंड अप टू एडमिशन आपको 8 लाख, यहाँ पे जो होम स्टेट वाले स्टूडेंट होते हैं उनका तो 8 लाख तक एडमिशन हो रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। आगे देख लो आप अदर जो टॉप कॉलेजेस हैं जिनमें आप बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस, जैसे देखो आप ट्रिपल आईटी बैंगलोर भी 60% पे देता है, ठीक है। अपनी काउंसलिंग जो है होती है खुद से कराता है, ठीक है। यूजीडब्ल्यू का देखो आप यहाँ पे अपना जेई मेन और यूजीडब्ल्यू, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का 60% होता है। अच्छा धीरू भाई अंबानी एक कॉलेज है प्राइवेट ही, बट ये ना आपका मतलब इनमें कोई क्राइटेरिया ही नहीं लगाते, ये कहते हैं पास हो जाओ आप, बस पास ओनली, ठीक है। इनकी अपनी काउंसलिंग होती है और एएससीपीसी जो गुजरात की काउंसलिंग होती है उसमें भी ये कॉलेज अलॉट होता है। एलएनएमआईटी ये भी आपका प्राइवेट कॉलेज है इनका, लेकिन जो मतलब कोडिंग कल्चर वगैरह है काफी फेमस है, मतलब कोडिंग कल्चर के लिए ये कॉलेज माना जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी बढ़िया है, थोड़ा महंगा तो है, लेकिन यहाँ पे भी आप देखो अपनी काउंसलिंग कराता है। 60% आपका अगर 12th में है तब भी यहाँ पे एडमिशन आराम से हो जाता है। आगे देखो और कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट के अंदर आते हैं। थापर आप देखो, थापर की अपनी खुद की काउंसलिंग होती है और बोर्ड्स के यानी 12th के मार्क्स पे भी एडमिशन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो 12th के मार्क्स पे भी एडमिशन मिलता है, परसेंटेज आपके 60%। जेआईटी नोएडा देखो आप, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ भी 60% होता है, जेई से भी होता है, ठीक है, अपने खुद का भी है, बोर्ड से भी ये भी एडमिशन देता है। तो आपको यहाँ पे भी बोर्ड 12th के मार्क्स पे एडमिशन मिल जाता है, जेआईटी में मिल जाता है, ठीक है। आपका शिवनादर अपनी खुद की काउंसलिंग कराता है, ये भी सेपरेट ही काउंसलिंग अपनी खुद की होती है। और मणिपाल का तो अपना एग्जाम होता है, ठीक है आपका, और अपनी खुद की काउंसलिंग कराता है, ये भी आपको 50% में या 65% में एडमिशन दे रहा होता है। तो बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको यहाँ पे ये सारे जो टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस आप देख रहे हो, ठीक है, और भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपको बिलो
इसके दे देते हैं, ठीक है। आप जैसे SRM हो गया 50% पे दे रहा है, UPS हो गया 50% पे दे रहा है, ऐसे तमाम कॉलेजेस ऑप्शंस हैं। मतलब आपको बहुत सारे कॉलेज ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जो आपको विलो, मतलब कि आपका अगर 75% नहीं है तो वहां पे आराम से एडमिशन हो जाता है। अब जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था, कुछ GFTIs होते हैं, ठीक है, जो अपना खुद से एडमिशन देते हैं, इसके अंदर नहीं आते हैं। अब जैसे GKV हरिद्वार हो गया, ठीक है, GKV हरिद्वार आपका डायरेक्ट एडमिशन देता है। SMVDU हो गया, ठीक है, SMVDU हो गया, ये देता है। उसके अंदर आपका जो IIIT भुवनेश्वर है, ठीक है, IIIT भुवनेश्वर में खुद यहाँ पे 50% होम स्टेट कोटा होता है। तो 50% जो होम स्टेट होता है उन पे आपका यहाँ पे रिलैक्सेशन रहता है 12th वालों के लिए, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे कॉलेजेस ऑप्शंस हैं। मैं बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको इतने सारे ऑप्शन बता दिए। आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना, ठीक है। और अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो ऑल तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन तो खुला ही है। और जो लोग भी कोर्स ज्वाइन नहीं किए हो, वेट कर रहे हो, भाई वेट मत करो, ठीक है, टाइम निकल जाएगा, रिग्रेट मत करो। बहुत सारी काउंसलिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तुम्हें अगर बताऊं मैं तो कौन कौन सी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, CSJMU है, ठीक है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। GGS IPU का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तुम्हारी थापर की काउंसलिंग चल रही है, ओके, स्टार्ट ही समझ लो। VIT की काउंसलिंग तुम्हारी फेज 1 की स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ोगे अगर तुम और भी जैसे कॉलेज LNMIT है, ठीक है, LNMIT की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो यार बहुत सारी काउंसलिंग तुम्हारी स्टार्ट होने जा रही है, हो गई है, ठीक है। ऐसे ही करके तुम्हारी बहुत सारी ऑलरेडी अभी आने वाली हैं, बहुत जल्दी जल्दी स्टार्ट होंगी। तो अब लेट तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, तो आप जा करके कोर्स इनरोल कर लो, ताकि आप जो ये आपका 2-3 महीने का टाइम है ना, इसमें जो बेस्ट सपोर्ट मिलेगा उससे आपका 4 साल आपकी लाइफ अच्छी रहेगी और 4 साल से आपका करियर रहेगा। तो रिग्रेट मत करना, मेरे कहने का ये मतलब है। अगर नहीं आ रही है समझ तो काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत। और हाँ, खुश रहना और ध्यान से स्ट्रेटेजिकली अपनी काउंसलिंग करना, गलती मत करना, अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच के साथ पढ़ाई करना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।